वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु कलगीधर दसम पातशाह महाराज जी ने बड़ा भारी जंग करके जालमा दे छक्के छुड़ा के इस हिंद के ताईं बचाना किया। जिस वक्त सिंघां ने सतगुरु महाराज साहब जी दे ताईं ये बेनती की, महाराज 8 महीने हो गए है, हुण भुख का दुख सहारिया नहीं जाता, कटना मुश्किल है। महाराज साहब पारस वाले ने कहे, सिखा जिन्ना सिख तप करनगे इस वेले भुख का दुख सहारनगे, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਾ वाले होणगे वो वोडियां वड्डियां सरदारियां नूं पाउणगे अते राज पाउणगे, ਜਿਹੜੇ निष्कामी होणगे वो साडे ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ मिल जाणगे। ये वचन कह के पारस वाले नूं कहा सी कोई माया का घाटा नहीं है, ये तो सिखों तो तब करा रहे हैं। सच्चे पातशाह ने वचन किए सी। जिस वक्त सारे साध संगत जी अपनियां लिखतां ते कुरान शरीफ सज्जे ते सिर दे ते रख के औरंगजेब ने भेजिया ते कुरान दीयां सौहां खांदियां, पकंबर दीयां अते खुदा दीयां सौहां खा के महाराज नूं कहा कि महाराज असीं कोई बैर नहीं करांगे आपदे नाल। ते पहाड़ियां राजियां 22 धारा ने उस वक्त आप सारियां ने 22 ने लिखतां कीतियां ते आटे की गऊ बना के थाली विच रख के ठाकरां दी फोटो विच रख के कहा कि असीं हथीं गऊ दे छुरी मारीए जे आपदे नाल वैर करिए। इउं जदों सारियां दे नियम धर्म आ गए, सतगुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने फिर भी प्रतीत नहीं की। खालसे नूं कहा कि खालसा जी तुहानूं दिखाउने वेखो इन्हां दे किस तरह झूठे नियम हैं। आप जी ने कहा असीं खजाना कढ़दे हाँ, कूड़ा कचर गुदर आदि भर के 10,000 बैल लवाणियां तो मंगवा के ਉਹਦੇ उत्ते महाराज साहब जी लदा के जदों तोरिया उत्ते खीन खाब दे चमकीले वस्त्र 2-2 गज पा दिते। खजाना जाता चमकदा वेख के सारे नियम धर्म तुरकां ने ते हिंदुआं ने छड़ दिते ते खजाने लुट्टण पै गए। सतगुरु जी ने बिज घोख ते उस वेले साध संगत जी बागण ये दोवें तोपां दे फैर आनंदगढ़ तो कराए, उन्हां लुटेरियां दे उत्ते पए अते जिन्हां ने अपनियां सौहां ते सुगंधां हार दित्तियां सी। फिर वो गूणा लैके चले गए आप अपनी ठाई। कोई ठाकर पूजा वाले थां जो खोली लिद्द निकली, किसी चों मैल निकली, किसी चों पशु मरिया होया चम निकलिया, बड़े शर्मिंदे होए। इस प्रकार की हालत की। सिंघां नूं फिर भी धीरज ना की। माता साहब जी के पास वकील गए, माता जी गुरु साहब मनते नहीं हैं। माता ने कहा कि इस वेले सिख संगतां दे ताईं तंगी बहुत है, असीं पहलां निकल पैने हैं। उस वेले 700 सिंह ने गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह ने कहा कि महाराज असीं हुण रह नहीं सकते। महाराज ने कहा चंगा भाई लिखतां कर दिओ। लिखतां ये बिदावे नहीं सन कि साडी ये राय है, ये लिखत है। बदावा साध संगत जी जिहड़ा दिता सी पंचायतां ने रामियां ने आके दिता सी, लाहौर दे अमृतसर दे जिन्ने जिले के लोग सन वो गुरु महाराज साहब जी तो टुट्टी घिनाउण वास्ते जदों महा सिंह ते माई भागो आदि 40 ਸਿੰਘਾਂ ने कुर्बानी की सी। मुक्तसर साहब दे विच टुट्टी गंढाई सी, वो रामियाने का प्रसंग है जिहड़ा पंचायतां ने देतियां सी। बदावा लिखे सी कि असीं तुहाडे सिख नहीं, तुसीं साडे गुरु नहीं। गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी ने ये जदों लिखतां लईआं उस वेले सारिਆਂ ने कहा महाराज सारी साडे दी सम्मति है। 40 सिंह महाराज दे नाल रहे, उन्होंने कहा महाराज असीं नहीं लिखत करनी, जे रहूँगे तो नाल रहांगे अते जे सच्चे पातशाह चलोगे तो चलांगे। गुरु महाराज ने कहा तुसीं भी कर दिओ, नहीं महाराज असीं नहीं करनियां। उस वेले सतगुरु महाराज साहब जी ने गरीब नवाज जी ने सारियां सिख संगतां दे ताईं कहा चंगा भी बहीर पाओ। हुण ढली रात तो बहीर साध संगत जी पाया। माता साहब साहबजादे नाल लैके तुर पे अते परिवार सारा नाल है। दोवें महल गुरु महाराज साहब दे माता साहब देवी कौर जी ते माता साहब सुंदरी जी ये भी नाल रथ च सवार हैं। उस वक्त सारा परिवार तो सिख संगतां 700 सिख नाल आ रहा है। गुरु महाराज 9वें पातशाह के गुरुद्वारे जाके अरदास की। अरदास करके बचन किया कि हे सच्चे पातशाह आप जी ने स्थान सदा निशान झूलते ही रहने हैं। असीं सरबंस 12वां जिमें आप नसीस वारिया है
उवें सरबंस वारन वास्ते महाराज तैयारा किया। ये अरदास करके गुरु महाराज साहब उत्थों तुर पे। सारे सिख संगतां नाल रलियां होंदियां हन। सारे साथ का साथ महाराज साहब जी निर्वाह सरसे तक किया। इत्थे सरसे बड़ा भारी जंग होया। जे जंग दे विच बहुत सिख सरसा की भेटा हो गए। बहुत सारे सिंह लड़ के शहीद हो गए, जिन्हों च भाई उदय सिंह जी ने सवा पैर जिन्नी पहाड़ियां की फौज सी, जिन्नी लाहौर की पिशौर तक फौज सी, जिन्नी सरहंद वाले सूबे की फौज सी, जिन्नी दिल्ली वाली फौज सी, इन्हों सारी फौज का मुकाबला करके सवा पैर योधे ने हथ विखाए। बाबा अजीत सिंह ने गुरु महाराज साहब के पास भेज दिता। पहला साहब अजीत सिंह जी उत्थे डटे हुए जंग कर रहे सन। उस वक्त महाराज साहब ने श्री आसा जी की वार का कीर्तन महाराज साहब जी ने सिखों के पासों ये गोज कथा च लिखा हुआ है कि महाराज आसा की वार का कीर्तन कहा सिंघां नूं करो। सरसे दे उत्ते कीर्तन किया। आसा की वार का भोग पैण तो बाद जिन्ना चिर आसा की वार का कीर्तन होया किसी दे गोली नहीं लगी। सारे सिख सुनते रहे हैं। भोग पैण तो बाद सिंह फिर जंग वास्ते तैयार हो गए, जिन्होंने शहीदियाँ पाइयां। जिथे परिवार विछोड़े वाला गुरुद्वारा ये नवीं सड़क कढ़दिया होया ठेकेदारों ने बनाया है सिंघां ने। उस सिंघां दीयां लोथां साबत उस तरह निकलियां सन। उत्थे ढेर लग गए सी, इन्ने सिंह शहीद हो गए सी। उवें बस्तर उवें सारे अंग जिहड़े है उत्ते पानी ते रेता पै पै के उवें वो लोथां पईयां सनगियां। ये निशानी तो परिवार विछोड़ा गुरुद्वारा बनाया सर संगत। उस थां तो जंग होण तो गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी इस जंग दे विच सिंह सारे लड़ते हैं, शहीद हो गए हैं। सतगुरां नूं बेनती करके सिंघां ने कहा कि महाराज आप अगे चलो। 40 सिंघां दे समेत दोवें वड्डे साहबजादे ने समेत महाराज उत्थों चले हैं। अते माता साहब जी उस वेले छोटे साहबजादिਆਂ नूं नाल लै के गंगू जिहड़ा सी खेड़ी ते रहण वाला इसने महाराज साहब के पासों जाचना मंग मंग के 21 साल गुरु साहब के पासों पदार्थ लै लै के खांदा रहा सी। कई कहते रसोईया रहा, रसोईया तो नहीं लिखा होया। महाराज के पासों मंग मंग के 21 साल खांदा रहा है दान महाराज तो लिया के। पर उसने उस वेले कहा कि माता जी मेरा इत्थे नेड़े घर है, उत्थे चलो आराम करो। इस प्रकार माता जी साहबजादे ने समेत विछड़ के ਉਹਦੇ ਨਾਲ चले गए। ये तो गुरु महाराज साहब जी रोपड़ तक इस तरह जंग करते आए। 20 कोच लोथां ही लोथां लटातियां। जो रोपड़ के नेड़े सतगुरु महाराज साहब जी पुजे उस वे एक दिल्ली का सिख सी फौज में। उन्होंने कहा महाराज मैनू कोई सेवा दसो। महाराज ने कहा भाई चंगे वेले तू आ गया है। इस वे सेवा ये है बहीर दे सिख संगतां दे दोवें महल साडे सुंदरी जी ते साहिब कौर जी आ रहे हैं, उन्हों की सेवा तू कर। इन्होंने कहा महाराज मैं दिल्ली मेरे घर है, मैं दिल्ली ले जाना है, इत्थे मेरे संबंधी है रोपड़ जे, अज की रात उत्थे मैं आराम करा लेना। महाराज ने कहा बड़े चंगे वेले आए हैं, ये सेवा तू कर। उस वेले मनी सिंह जी बच्चे सन, उस वेले 13 साल की उम्र सन। इन्हों नाल माता दे भेज दिता। तो उस वेले माता साहब दोहां नूं नाल लैके सिख ने क्या माता जी 4 चुफेरे जंग हो रहा है, तुसीं मेरे नाल आओ, इत्थे मेरे संबंधियों का घर है। रोपड़ लिजा के उसने निवास किया। हुण तक सिख संगतां भालदियां हवेली नूं। अजे पता नहीं लगा, दीवान भी गल्लां बातां कई बारी कीतियां कि उस हवेली जिस संबंधियों के घर महल रहे सी महाराज ने, उसकी वाकफीत नहीं हुण तक किसी नूं लग सकी। इस प्रकार गुप्त तौर रह के वो सिख दिल्ली नूं दोहां महलों नूं रस चढ़ा के लै गया। इस प्रकार दुश्मनों की अखां 'च घट्टा पा के पाबे सहित गुरु साहब के महल तो दिल्ली जाके निवास करते रहे। जदों गुरु साहब जी दमदमे सुने फिर इत्थे आके दर्शन किए सन। जदों महाराज कह पतन के शीस पर वार दिए सत्यार, 4 मुँह तो क्या हुआ जीवित लाख हजार। इस प्रकार इधर साध संगत जी गुरु साहब रोपड़ जिस वक्त लंघ के वो भट्ठा पठान निहंग खां का कोट लिया ठंडा करके बूर माजरे आए है। तो उत्थे 10 लाख फौज दिल्ली तो होर ख्वाजा मरदूद की मंगवाई हुई का पता लगा। सतगुरु जी ने कहा की समझेगा कैर भी गुरु गोबिंद सिंह साहब मिले ही नहीं, इन्नी फौज आई है, इनू हथ जरूर विखाने चाहिए। ये विचार के गुरु साहब जी ने उस वेले चमकौर गढ़ी के विच आके सच्चे पातशाह जी ने निवास किया। इत्थों का जिहड़ा माड़ा सिख सी वो आपदे घर लै गया, दूआ जिहड़ा सी वो उन्हां दे नाल सरकारी
ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮਲਾਪੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। 40-45 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕੱਚੀ ਸੀ ਹਵੇਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਛੱਤਾਂ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਛੱਤ 'ਚ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਵੀ ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੀ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਾਈ 10 ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਦਿੱਲੀਓਂ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੱਕ ਫੌਜ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। 10 ਲੱਖ ਬਰਾਮਦ ਬੇਖਬਰ, ਇਹ 'ਚ ਹਕਾਇਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮੇ 'ਚ। 10 ਲੱਖ ਬੇਖਬਰ ਹੋਰ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਲੱਖ ਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸਣੇ ਫੌਜ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਆ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਦਾ ਦਦਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਉਤਲੀ ਅਟਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਘੇਰਾ 4 ਸਵੇਰੇ ਘੱਟ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੰਘੋ ਵੇਖੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅੜੀ ਕੀਤੀ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਔਕੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ 4 ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਸੀ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਸ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ 5 ਭਰਾ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਬੜੇ ਬਲੀ ਸੀ, ਯੋਧੇ ਸਨ। ਇਹਨ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਕੱਲੇ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਵੀ 1.25 ਪੈਰ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਸੈਣ ਭਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਨ 32 ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਊਂ ਤਵਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ, ਇਉਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਚੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਡਰਦੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਬਾਹਲੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 32 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 3 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ 32 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜੰਗ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗਗਨ ਦਮਾਵਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਹਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਵਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ न ਛਾਡੇ ਖੇਤ। ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਰਜਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜਨ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੋ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਰਜਨ ਇਸ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾ ਵਾਰਨਾ ਹੈ।
इं महाराज आग्ञा दे दी। उस वेले आग्ञा दे के सच्चे पातशाह जी ने थापड़ा दिता। अरदासा करके साहब अजीत सिंह जी सतगुरां दे चरणों ते शीश झुका के फतेह गजा के सारिया सिंघां नूं बाहर निकले। 5 सिंह इन्हां दे नाल आए। उन्हां सिंघां ने इन्हां दे नाल हो के जंग करते रहे। सूरमे जदों जंग करते करते ये 5 सिंह शहीद हो गए। उस वक्त साध संगत जी साहब अजीत सिंह जी ने ऐसा मुकाबला किया जिस मुकाबले जिधर नूं जांदा है उस पासे नूं साध संगत जी दुश्मनों के आहू लाही जाता है। कोई सामने नहीं दुश्मन मुकाबला करता। बड़े बड़े नवाब जिहड़े भजे फिरदे हैं। साहब अजीत सिंह जिवें बिजली बदलों फिरदी हुंदी है ऐ फौज में फिरदा है। जिवें तलवार साध संगत जी ऐसी भगाउंदा जिवें बिजली चीरदी बदलों नूं प्रकाश करती है। ऐ देहां नूं चीर चीर के लश्क पा रही है बिजली बाबे अजीत सिंह की तलवार। भाई संतोख सिंह जी ने उस तलवार की सिफत अरण कांड में रामचंद्र का वाल्मीकि रामायण बनाने च कहा है कि यही जी तलवार चमकदी है। बिजली भी इन्नी तेज नहीं चलती जिन्नी तलवार बाबा अजीत सिंह की तेज चल रही है। इस प्रकार जंग करते हुए योधिया ने जिस वक्त साध संगत जी सारे शस्त्र जिहड़े सी जंग करदियां टुट गए। उस वेले एक कटार अपने पेट कढ़ लई कोलों कटार कढ़ के एक नवाब सी पालकी चढ़िया जांदा उस दे जाके पालकी दे विचों उस दे मार के थल्ले सिट लिया। फिर बहुतियां ने आके बाहर कीते गोलियां दे। इस प्रकार छालनी छालनी शरीर हो गया। साहब अजीत सिंह जी उस वेले अंतिम वार वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह गजा के सतगुरु दे देखदियां होया क्यों शहीदी पा गए। दुश्मनों नूं उन्हां दी लोथ नहीं दिसी विच ही जंग दे अलोप हो गए। इस प्रकार साध संगत जी फिर ये जंग वेख के उम्र जिन्हां दी 11 साल की सी बाबा जुझार सिंह जी महाराज साहब के साहबजादे छोटे उन्होंने बेनती की महाराज मैनू आग्ञा दिओ उधर नूं जावां जिधर वीर सधाया है उस पासे मैं जाना चाहुंदा हाँ। सतगुरु महाराज सुनते ही साल सतगुर हो गए आनंद जी। जंग नूं जावो मेरे लाडले चंद जी। सुन के गुरु साहब बड़े प्रसन्न होए कहन लगे बड़ी चंगी गल है तुसीं भी जाओ जंग नूं। ये सुन के महाराज तो हुक्म लैके गुरु जी ने थापी दी। अरदास करके महाराज नूं मत्था टेक के साहब जुझार सिंह जी जंग विच आ गए। जंग विच आके सवा पैर इन्होंने ऐसा जंग किया उत्थे लिखा है छोटे हथियार नाले बाहां छुटेरियां मारदा जांदा जैसे बाज बटेरियां। छोटे छोटे हथियार है हथ विच बाहां भी लम्मियां नहीं एडियां। 11 साल की उम्र है। 16वें साल च बाबा अजीत सिंह जी ने शहीदी पाई है। ये 11 साल की उम्र में इस प्रकार इन्हें जंग विखाया साध संगत जी। जेडे लोग कहते भी सवा पैर जंग करन तो बाद सूरमे नूं तेह लगी है तो गुरु साहब जी ने पानी तो जवाब दिता है। ये साध संगत जी साहब गुरु साहब का पुत्र हो के पानी नहीं मंग सकता सी। ये सूरज प्रताप तो लिखा हुआ ने भी पानी मंगया। जेडे लोग कवि है आपदे कोलों रवायत बनाने वास्ते कर देंगे है पर पानी साहब गुरु साहब के पुत्र ने की मंगना से। उस वेले इस प्रकार जंग करके गुरु महाराज साहब के सामने फतेह गजा के शहीद हो गए साध संगत जी साहब जुझार सिंह जी। इस प्रकार दोवें जदों साहबजादे शहीद हो गए उस वेले गुरु महाराज साहब आप जंग नूं तैयार हो पे उतरन वास्ते। ਸਿੰਘਾਂ ने चरण पकड़ ले महाराज दे के सच्चे पातशाह आप जी दे नाल ही सारा पंथ है। जे आप महाराज इत्थे जंग विच जूझ जाओगे तो फिर पंथ का वाली कौन होवेगा। असीं महाराज जिथे कहो सारे खड़न नूं तैयार हैं लड़न नूं तैयार हैं शहीद होण नूं तैयार हैं पर आप बेनती मनो जिवें साडी बेनती मन के आनंदपुर साहब छड्ड के आए हो इवें महाराज बेनती मन के खालसा पंथ कायम रह जाएगा। आप सच्चे पातशाह जी इस किले नूं छड्ड दिओ आप चले जाओ। ये सुन के महाराज क्या खालसा जी वेखो असीं जंग करते हैं। उस वेले हजूर नूं तीर छड्डिया 10,000 भी दी तीर सच्चे पातशाह निकलिया। सारे सत्थर पै गए 4 चपेरे ढेर ही ढेर लग गए। इस प्रकार सारे वो तो अमन चैन हो गए डरते तुरक फिर कोई अगे नहीं आता। 10,000 भी तीर जदों कढ़िया फिर ख्वाजा मरदूद आया। ख्वाजा मरदूद नूं महाराज साहब जो तीर का निशाना लिया उस वेले कंध दे ओले चमकौर साहब दे हो गया। महाराज ने मुकाबला नहीं किया। सतगुरु ने कहा इसे तो 10 लाख का जरनैल कहा के तू इस वास्ते आया सी एडा कह रहा सी लचारी दे सह पावें पर जे तेरा मूँह वेख लेंदे एक तीर तेनू जरूर दे देंगे तैनू जिउंदा नहीं सी छड्डदे। तू कैरपुणा कीता है
ਕੰਧ ਦੇ ਓਲੇ ਲੋਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਅਤਵਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧ ਦੇ ਓਲੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਸੀ ਦਾਵਾ ਸੀ ਨਾ ਨੇਮ ਤੇ ਝੂਠਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਚੰਗਿਆੜੇ ਬੁਝਾਤੇ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਲਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਉਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਸਾਗੇ ਰੱਖ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਚੌਗੁਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਨ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੌਰਦਾਰ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਭਾਈ 5 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਕਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਥਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਥਾਂ ਬੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਮਨਾ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਲਾ 'ਚ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਗ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਤੇ 2 ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਨਗਾਰ 'ਚ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰहो, ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਆਪਣੀ ਅਰਪ ਕੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੈ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਬਿਆ ਕਢਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੌਂਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਰਪ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੰਸ ਮਾਰਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਬਿਨ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਯਾਰਵੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਭਟਕੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹੇ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਮਿੱਤਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਣੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ। ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣਾ ਇਹ ਰੋਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਮੀਆਂ 'ਚ ਰਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਤਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਰਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸੂਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦੁਖਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲੇ ਦਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਜਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ।
बेग कसाइयां का सहना जिहड़ा मांस खाना है ये कसाइयां की जिवें छुरी करते तो 2.5 गेड़े दे के मारते शाह रखते इहो जिहा मांस खाना सानू प्रतीत हुंदा है। 11वें का सानू सत्सर चंगा भटकेड़िया का रहना। हे परमेश्वर सानू तां तेरा सत्सर ही चंगा है। सेजा दे भूमासन पै के टिंड का सराहना लैके कहा सी ते ये खेड़िया दुनिया का जिहड़ा बसना है भट भी नहीं असीं समझते हाँ। इन्ना प्यार नाल महाराज जी ने उस वेले शब्द उचारिया है। इस प्रकार साध संगत जी गरीब नवाज जी ने यह साहबजादा की अज शहीदी का कुर्बानी का जिक्र संगतां दे अगे पेश किया है। फिर इस प्रकार महाराज जी लख सिंह आया महाराज के पास लखी जंगल च उत्थे हजूर ने शब्द उचारिया लखी जंगल खालसा आज दार दित्तो ने सुन के सद माही दा कोई जे शौक पिओ ने किसे नाल न रलिया काई सुन के सद माही दा मीही पानी घाह मुद्दों ने किसे नाल न रलिया काई कोई जे शौक पिओ ने गया फराक मिला मित माही ताही शुक्र कीतों ने। उठो हर की संगत कहा जी असीं लख हाजिर हैं आपदे चरणों च जिथे साडी लोड़ है साडे सिर ला लो। उस वेले महाराज ने बचन कीते सी लखी जंगल दे विच खालसा जी आके तुसीं दीदार दिते हैं सुन के सद ये गुरु साहब जी की कुर्बानी का माही सतगुरु आप है तो मेही पानी घातम मुद्दों ने जिवें रांझे का सद सुन के आवाज़ में मईयां घाई पानी घाह छड़ दिंदियां सी इस प्रकार साडी कुर्बानी का तुसीं आवाज़ सुन के महीआं दी न्याई अपना अन्न पानी खाना छड्ड के तुसीं एडी दूरों पैदल आए हो प्रदेशों किसे नाल ना रलिया काई किसे दे नाल किसे ने रलिया नहीं इन्नी काहली नाल आए हो कोई जो शौक पिओ ने ये कोई तुहानूं शौक आ पिया ना कुर्बानी करन दा अच्छा भाई तुहाडी भी कुर्बानी करांगे। इस प्रकार वो लख सिंघां नूं लखी जंगल च भजन कीते ते गया फराक मिलिया मित माही ताही शुक्र कीतो ने। फराक जिहड़ा विछोड़ा सी वो चलिया गया माही मित्र अकाल पुरख दे नाल मिल गए हैं। इस प्रकार तांहियों तुसीं शुक्र मनाया है। ये लखी जंगल जाके महाराज बचन उचारे सी। इस प्रकार साध संगत जी गुरु साहब ने अज अपने साहबजादियां नूं वार के कुर्बानी की है। खालसे नूं अपने स्वरूप की गुरता गद्दी बख्शी है। बचन कीते रहत सहज जे पांचों मिले मम स्वरूप ते देखो भले जिथे रहनी दे सहज मिलदे साडा स्वरूप चंगी तरह वेखो अते सिख पंचन में मेरो वासा पंजां सिंघां साडा वासा है। ये बचन कह के खालसे नूं चमकौर साहब विच महाराज ने बख्शीश कीती सी। इउं साध संगत जी चमकौर साहब की कुर्बानी का प्रसंग थोड़े जे अखरां च संगत अगे बेनती की है। साका ये वड्डा है थोड़े एक जबान नाल की कह सकीए जो कुछ गुरु साहब उपकार किए हैं जिन्होंने अपने सरबंस मार के साडी रक्षा की है। साडे वर्गा कौन किरत घाण होऊ जिहड़ा उन्हां दा सिख ना बनू अमृत ना छकू रहत ना रखू फिर कुर्बानी ना करूँगा। बाबा फतेह सिंह जी कुर्बानी वास्ते तुले हुए हैं। एक पासे उन्हां दे अंदर कोई अपना स्वार्थ नहीं पंजाब देश के ताईं खुशहाल करने वास्ते अते पंजाबी सूबे दीयां जिहड़ियां मंगां सी सारियां वो पूरियां करने वास्ते वो कुर्बानी दे रहे हैं। उन्हां दे नाल दे योधे भी इस तरह परण करी बैठे हैं। पता नहीं किन्नियां नूं कुर्बान होना पवेगा कि महाराज साहब समर्थ गौरमेंट नूं दे के खालसे दे परोपकार वास्ते जो सिंह उद्यम कर रहे हैं उसनूं गुरु साहब आप पूरा करन। महाराज साहब सच्चे पातशाह ये छोटे साहब जाने शहीदी वाले दिन कुर्बानी करन नूं बैठे हैं तुले हुए उन्होंने पहला एक दिन जोड़े जोधे बाकी दे हैं उन्होंने भी परना पता नहीं किन्नियां सिंघां नूं कुर्बानी देनी पवे। इस प्रकार साध संगत जी जे गौरमेंट अज सिंघां नूं परखण वास्ते तुली है इन्हां नूं परखण वाले बहुत मुगल परख चुके हैं। इन्हां दीयां खोपड़ियां लुहाइयां गईयां अते इन्हां दे ताईं साध संगत जी बेअंत सिंघां नूं कुर्बान किया गया। मुगल हार गए सिंघां नूं मारदे मारदे पर सिंह नहीं मुक्के। उस वेले दी रिवायत है कि मनु साडी दातरी असीं मनु दे सोए ज्यों ज्यों मनु सानू कटदा वधदा असीं दूण सवाए होए। कहंदे जिवें सो हुंदा ना घाह जिन्ना कट्टीए उन्ना हरा हुंदा इउं भावें साध संगत जी कुर्बान करदे ही तुर्क फिर भी सिंह वधदे फुलदे गए। तुर्कां दा जिहड़ा राज सी वो खारे समुंदर च पाता। अंग्रेज़ां ने वेख लो किन्ने जुल्म कीते सन किवें जैतों गोली चलाई सी अज कित्थे हन वो भी मोरिया बिस्तरा भेट के चले गए। क्यों जिहड़ा खालसे नाल अड़ेगा वो तुगेगा नहीं वो समाप्ति होवेगा। जिहड़ा प्यार करेगा वो चढ़दियां कला च रहेगा तो दुनिया च तुगदा रहेगा। ये गुरु महाराज साहब के सिखां दे हुण तक परख है जो खालसे नाल अड़ेगा वो चढ़ेगा ही। साध संगत जी
ਉਹ ਉਦੋਂ ਰਿਸਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ।